पर सपने पूरे होंगे ये विश्वास पूरा है। अपनी दुनिया बदलने की जी जान से कोशिश कर रहा है। ये एक सपना है, ये एक जुनून है, ये एक जंग है। कोई नहीं समझता वो आंसू जो एक गलत आंसर लिखने पर गिरता है। किसी के सपने नींद के साथ खो जाते हैं और किसी के सपने उसको जगाने की वजह बन जाते हैं। इन हालात से निकलने के दो ही रास्ते हैं। ये सपने आराम के मोहताज नहीं होते। उसे एहसास दिलाती है कि दुनिया में कोई है जो मेरे रिजल्ट से नहीं, मेरे होने से ही खुश है। खाली जेब सपनों से दूर, पर सपने इतने बड़े कि दुनिया छोटी लगने लगे। नींद अधूरी है, जिंदगी भी, पर सपने पूरे होंगे ये विश्वास पूरा है। अकेले लड़ रहा हूं मैं, दुनिया हंसी उड़ाएगी, मगर जब जीतूंगा वहीं दुनिया ताली बजाएगी। ये कहानी सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नहीं, ये हर उस इंसान की दास्तां है जो देश के किसी भी कोने में बैठकर एक छोटी सी रोशनी के सहारे अपनी दुनिया बदलने की जी जान से कोशिश कर रहा है। कोई ओल्ड राजेंद्र नगर की भीड़ और तंग गलियों में दिन रात मेहनत कर रहा है, तो कोई मुखर्जी नगर की किसी कोचिंग की सख्त बेंच पर बैठकर एसएससी और बैंक एग्जाम का एक एक शॉर्टकट समझने की कोशिश कर रहा है। कोई कोटा के एक छोटे से कमरे में आईआईटी क्रैक करने के सपने के साथ नींद और सुकून दोनों से समझौते कर रहा है, तो कोई सीकर की लाइब्रेरी में एक और एमसीक्यू को समझने की कोशिश में अपनी हर सांस लगा रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं, ये एक सपना है, ये एक जुनून है, ये एक जंग है जो हर दिन 3 करोड़ योद्धा लड़ रहे हैं, खुद से, तकदीर से, दुनिया से। कितने दिन बीत गए, ना अच्छा खाया, ना नए कपड़े पहने, ना दिवाली पर घर रोशन किया, ना होली पर रंग लगाए। हर त्योहार, हर खुशी एक नोटबुक के पन्नों में दबा दी। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा बस पढ़ ही तो रहा है। रिश्तेदार हर मुलाकात पर एक सवाल दाग देते हैं, कितने साल और लगेंगे। दुनिया कहती है करना क्या है, बस किताब खोलनी है, मगर कोई नहीं देखता वो रात जो बिना नींद के काटी। कोई नहीं समझता वो आंसू जो एक गलत आंसर लिखने पर गिरता है। कोई नहीं महसूस करता वो दुख जो तब होता है जब सब कुछ याद करने के बाद भी एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। दोस्तों की शादी हो रही है, कैरियर सेट हो रहा है, किसी का प्रमोशन लग गया, तो कोई नए घर की तैयारी कर रहा है, और मैं वहीं पुराने नोट्स देख रहा हूँ, वहीं कल की छोड़ी हुई उम्मीद आज फिर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार सोचा सब छोड़ दूं, पर फिर एक आवाज अंदर से आती है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। हो सकता है इस बार जीत मेरी हो। इन 3 करोड़ लोगों की सुबह एक अलार्म से होती है, लेकिन ये सिर्फ एक अलार्म नहीं होती, सपनों के प्रेशर कुकर की तेज बजती सीटी है, जो सिर्फ नींद ही नहीं, सुकून को भी तोड़ देती है। एक आम आदमी अलार्म स्नूज करके 1 घंटे और सोने का आनंद ले सकता है, लेकिन एक एस्पायरेंट अलार्म बजने के आधे घंटे के अंदर लाइब्रेरी या कोचिंग की कुर्सी पर बैठा होता है। सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं है, एक मिशन होता है। फर्क बस इतना है, किसी के सपने नींद के साथ खो जाते हैं और किसी के सपने उसको जगाने की वजह बन जाते हैं। जब दुनिया सूरज की किरणों का आनंद ले रही होती है, तब एक एस्पायरेंट सिलेबस के हर पेज के बोझ से लड़ रहा होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक जिंदगी का इम्तिहान है जो हर दिन दिया जा रहा है। किसी की सुबह गरमा गरम नाश्ते की खुशबू और ताजे फ्रूट्स के स्वाद से होती है, पर एक एस्पायरेंट के लिए सुबह एक और जंग लेकर आती है। न सुकून, न स्वाद, सिर्फ चाय वाले भैया के आने का इंतजार। जब भूख हद से बढ़ जाए तो वो बैग से कल का बचा हुआ बिस्किट का आधा पैकेट निकालता है। वहीं जो टेस्ट में अच्छा स्कोर ना कर पाने की वजह से कल
आधा ही छूट गया था। यह सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक मजबूरी का हिस्सा है और अब एक आदत बन चुका है। क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तो भूख भी छोटी लगने लगती है। नया पैकेट खरीदने की सोच उसे याद दिलाती है कि 3 दिन बाद किराया भी देना है। कैसे घर बताऊं, इस महीने भी पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। फोन उठाकर घर वालों से बात करने का मन तो करता है, पर डर लगता है कहीं माँ आवाज सुन के समझ ना ले कि सब ठीक नहीं है। इन हालात से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, या तो तैयारी छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूं, या फिर मेहनत इतनी करूं कि ये जिंदगी ही बदल जाए। और वो मेहनत का रास्ता चुनता है, क्योंकि हारना उसने कभी सीखा ही नहीं। और अब ना खत्म होने वाली जंग शुरू होती है एस्पायरेंट के लिए, न्यूज़पेपर की, जहां हर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और न्यूज को इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है कि कहीं एक लाइन छूटी और वो क्वेश्चन ना बन जाए। जनाब, यहाँ एक क्वेश्चन इतना मामूली भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा साल कोस्ट कर सकता है। और दोस्तों, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यहाँ रोल आता है निर्णय आईएएस के डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का, तो यूट्यूब पर आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। चलिए हमारे योद्धाओं की कहानी पर वापस आते हैं। लाइब्रेरी के सन्नाटे से परेशान वो ट्रैफिक का शोर सुनने जाता है। अब वो शोर भी उसे नहीं भाता है, क्योंकि वो अपने व्यवहार को थोड़ा बदला हुआ पाता है। अब ना कोई शिकायत है, ना कोई फरमाइश, बस एक सुलझा सा शांत सा मन है जो हर दिन एक ही रास्ते पर चलने की आदत डाल चुका है। धीरे धीरे वापस अपनी सीट पर लौट आता है, फिर एक नई ऊर्जा, नए विचार के साथ आंसर राइटिंग में जुट जाता है। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं होती, बस कल से बेहतर लिखने की कश्मकश चलती रहती है। इसी में कब दोपहर ढल जाती है पता ही नहीं चलता। माँ के हाथ के गरम खाने का शौकीन आज घंटों से रखे टिफिन की ठंडी रोटियों से पेट भर रहा होता है, क्योंकि खाना सिर्फ एक जरूरत है, असली भूख तो नॉलेज की है। एक पल के लिए मन करता है कि खाने के बाद एक छोटी सी नींद ले लूं, जैसे घर पर लिया करता था। पर ये लाइब्रेरी की सख्त कुर्सियां याद दिलाती हैं कि सपने आराम के मोहताज नहीं होते। डर सिर्फ इस बात का है कि एक पल का सुकून कहीं मुझे दूसरों से पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, मेरे अपनों का भी है। अब बारी आती है खुद को आजमाने की। टेस्ट के कुछ सवाल देखते ही खुशी महसूस होती है, अरे ये तो डुएबल है। मन में एक उमंग जागती है कि शायद इस बार मैंने अच्छे से तैयारी की है। पर फिर कुछ सवाल तो सारी मेहनत पर सवाल उठा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे रिवीजन में कहीं कुछ छूट गया, जैसे अभी भी कहीं कमी रह गई है। लाइब्रेरी की खाली होती कुर्सियां अब इशारा देने लगती हैं कि समय हो गया है वापस लौटने का। पर मन अभी भी एक ही सवाल पे अटका हुआ है, आज जितना पड़ा क्या वो सपनों तक ले जाएगा, या अभी भी कुछ लड़ाई बाकी है। इसी सोच में गुम वो चल पड़ता है रूम की तरफ। कभी कभी ये छोटा सा कमरा भी एक जेल लगने लगता है। ये दीवारें जैसे सिर्फ सिलेबस का बोझ उठाने के लिए बनी हैं, और रूम में बिखरी किताबें याद दिलाती हैं कि अभी जंग जारी है। तभी फोन पर माँ की वीडियो कॉल आती है और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है, जैसे एक पल के लिए सारी थकान मिट गई हो, जैसे सपनों को पाना और आसान हो गया हो। ये कॉल उसे एहसास दिलाती है कि दुनिया में कोई है जो मेरे रिजल्ट से नहीं, मेरे होने से ही खुश है। अगर आज भी आप इस जंग में हो, अगर हर दिन नए सवालों, नए डाउट्स, नए स्ट्रगल से लड़ रहे हो, तो रुकना मत। हर थकान सिर्फ एक कदम और बढ़ाने की ओर इशारा कर रही है। हर रात जो बिना नींद के गुजरती है, वो एक नए सवेरे का रास्ता बना रही है। तुम सिर्फ एक एस्पायरेंट नहीं, एक योद्धा हो जो हार नहीं मानता, जो सुकून के बदले सपने चुनता है, जो दुनिया की बेपरवाही के बीच अपनी कहानी लिख रहा है। ये सफर मुश्किल है, लंबा है, लेकिन याद रखना, जीत तुम्हारी ही होगी। एक एस्पायरेंट का स्ट्रगल सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। वो मेहनत
जो सिर्फ उसकी किताबें जानती हैं। अगर आपको भी लगता है कि उनकी मेहनत, उनका जुनून, उनका सेक्रीफाइस लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक लाइन सुन के मोटिवेशन वापिस आ जाता है। तुम ये कर सकते हो। निर्णय आईएएस ऐसे योद्धाओं की मेहनत को सलाम करता है।